मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और पार्ट 1। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बड़ा टॉपिक है, 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर रहे थे गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का डिजाइनिंग, बहुत सारा सेल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, फर्स्ट काइंड, सेकेंड काइंड, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, नर्स्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करना है उस इक्वेशन को, और हम लोग गैल्वेनिक सेल के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। बहुत सारा क्वेश्चन आता भी है और एकदम इजी सब क्वेश्चन का हम लोग प्लानिंग पढ़ रहे थे, और लास्ट क्लास में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। 54 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज फाइनल करेंगे, आज क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। बहुत हो गया है, लास्ट क्लास में खूब सारा क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज भी क्वेश्चन ही है, दोनों लेक्चर क्वेश्चन रहेगा। सो 55 पॉइंट। सो 12 क्लास नीट आईटी में आईटी एडवांस के लिए 55 आईटी एडवांस का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक रोटेशन लेते हैं, आईटी एडवांस, फिर मेन, फिर पीएमटी, एम्स का क्वेश्चन, ऐसे। तो लास्ट क्लास हम लोग एम्स पे कंप्लीट किए थे और नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे आईटी एडवांस क्वेश्चन। स्कैन करता हूँ क्वेश्चन, मैं ऐड करता हूँ अभी। आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और क्वेश्चन का कुछ पार्ट मैंने यहाँ नोट कर दिया है। एक रिएक्शन है एक्स और वाई, एक्स से कन्वर्ट हो रहा है वाई में, और इस रिएक्शन में जो डेल्टा जी नॉट कहिए, जो भी एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये 193 माइनस साइन बता रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक है। सो एक रिएक्शन यहाँ पे पेपर में लिखा हुआ है कि एक्स है रिएक्शन और एक्स से वाई, और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो आप अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहें वो तो समझ में आ रहा है कि ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हुआ। ये है 193 और किलो, किलो को 1000 कर लेंगे, और ये है जूल और पर मोल, यहाँ पे इतना पर मोल एनर्जी रिलीज किया। ऑल एनर्जी यूज फ्रॉम दिस रिएक्शन एबव रिएक्शन यूज इन ऑक्सीडेशन ऑफ, ये जितना एनर्जी रिलीज हुआ वो सारा एनर्जी को हमें इसको ऑक्सीडाइज करने में यूज करना है, M+3, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ऑक्सीडेशन करने में यूज करना है। लिखा हुआ नंबर ऑफ मोल ऑफ M+3 ऑक्सीडाइज व्हेन 1 मोल ऑफ X कन्वर्ट इनटू Y। अगर हम लोग बात करेंगे 1 मोल जो कन्वर्ट करना है, 1 मोल ऐसे कन्वर्ट कर लेना है। तो अगर मैं यहाँ पे एनर्जी रिलीज के बारे में बात करूं तो डेल्टा जी नॉट, एक आसान सा क्वेश्चन है, बस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। 193 1000 और ये है जूल पर मोल है, ये यूनिट लिखा हुआ था, और यहाँ पे लिखा हुआ 1 मोल एक्स कन्वर्ट करना है। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रहा है यहाँ 1 मोल कर लेंगे, 1 मोल एक्स कन्वर्ट करने के लिए लिखा हुआ है। तो 193 और इंटू 1000, इतना 1000 जूल ये एनर्जी रिलीज किया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये एनर्जी रिलीज किया। अच्छा, ये एनर्जी रिलीज कर रहा है और ये सारा एनर्जी इसको ऑक्सीडाइज करने में यूज हो रहा है। अब क्वेश्चन है कि कितने मोल M+ ऑक्सीडाइज करेगा। मान लीजिए जैसे मैं रेड कलर, हाँ, मान लीजिए इसका मोल जो है आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स मतलब एक्स तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो आप कोई नंबर ले लीजिए, P मोल ले लीजिए, Q मोल ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे इसका P मोल्स, ठीक है, P मोल ऑक्सीडाइज कर रहा है, P मोल ऑक्सीडाइज कर गया यहाँ पे, ये P मोल जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है। ये P निकालना है हम लोग को, कितने मोल जो है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ M+ ऑक्सीडाइज, और ये सारा एनर्जी जो एनर्जी है वो सारा इसमें यूज करना है। अब इस रिएक्शन के लिए अगर डेल्टा जी नॉट पढ़ेंगे, इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट होगा तो -n और E स्टैंडर्ड और F होता है। ठीक है। सो डेल्टा जी नॉट, अगर डेल्टा जी नॉट करेंगे तो -n का वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। E स्टैंडर्ड वैल्यू है ये है -0.25 है, 1/4 कर लूं मैं, -1/4 कर ले रहा हूं, और ये है 96500, ये इसका यूनिट होता है जूल पर मोल हुआ। और बेटर फॉर्म में लिखेंगे, देखिए ध्यान से, डेल्टा जी नॉट ये कट जाएगा और यहां हो गया 1/2, और ये है 96500,
ये यूनिट है जूल पर मोल, ऐसे मल्टीप्लाई बाय, ये कितने मोल के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ये तो जूल पर मोल है और हमें बात करना है पी मोल, पी मोल हमें वही पी तो निकालना है, तो ये मोल और मोल कट जाएगा और जो एनर्जी जो यहाँ रिलीज हुआ है, जो एनर्जी यहाँ रिलीज हुआ है वही एनर्जी यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि पेपर में लिखा हुआ है ऑल द एनर्जी रिलीज तो समझ में आ रहा है फ्रॉम अबव रिएक्शन नाउ यूज इन ऑक्सीडेशन। सो इसका एनर्जी जितना रिलीज हुआ ये सारा वहां पे यूज होगा, तो कंजर्व कर लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत आसान है बट है अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा जो दूसरे क्वेश्चन से उससे डिफरेंट तो है। अब आप यूज कर लेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सो ये जो डेल्टा जी नॉट है ये रिलीज हुआ, वही डेल्टा जी नॉट वहां यूज कर लीजिए, वहां पे यूज हुआ है, जो यहां से रिलीज हुआ है वही यूज हो रहा है वहां पे। तो इस साइड कितना है, तो 193 और 1000 यूनिट एकदम करेक्ट है, जूल में इधर भी है आपका, उस साइड में भी जूल में आ चुका है आंसर। सो 96500 डिवाइड बाई 2 इंटू पी, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 2 3 2 जीरो से हटा लीजिए, यहां पे आप सॉल्व करेंगे 1930 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई यहाँ हुआ 965 इज इक्वल टू पी, ये 2 से कट जाएगा, ये देख लीजिए 2 से कट रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 पी का वैल्यू जो है वो 4। तो आंसर में आपको लिखना था 4 मोल्स एम प्लस ऑक्सीडाइज जो होगा इनटू M+3 में, ये हो गया। सो एक का एनर्जी जो रिलीज हुआ, दूसरे में एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया, यहाँ 1 मोल के लिए था, वहां P मोल के लिए था, दोनों का एनर्जी कंजर्व कर दीजिए, और एनर्जी का मीनिंग ये है गिव्स फ्री एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आईडी एडवांस का मैंने क्वेश्चन लिया है और आसान है। एक सेल रिएक्शन लिखा हुआ है, इस टाइम सेल भी चलिए दे रखा है, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, फेरस का कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, ऑक्सीजन गैस है तो उसका प्रेशर चाहिए, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन चाहिए तो उसके जगह पीएच लिखा हुआ वो हम लोग बना लेंगे, और ईएमएफ ऑफ सेल चाहिए, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास में, इतना प्रैक्टिस करा दिया है कि वो आप देखना है। यहाँ पे है 2 आयरन है, यहाँ पे आयरन +2 है और 4 हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो 4। कैसे 4, तो आप बैलेंस करेंगे, आप साफ रिएक्शन देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 आयरन है ना, और यहाँ से 2 आयरन और 2 फेरिक करेंगे, ये है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन है तो यहाँ सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तब तो चार्ज बैलेंस होगा। चाहे आप 4H को भी लेके देख सकते हैं, चाहे आप इसको ले लें, चाहे, अब इतना बताने की जरूरत नहीं है भाई, ये नहीं कि आपको सब चीजें आपको बताया जाए, क्लास में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आपको, ये रिएक्शन मैं करा चुका हूं, मैं पहले क्लास में समझा चुका हूं कि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी ले लेंगे, ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है, तो बार बार हर लाइन समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है इस रिएक्शन के लिए 4 है, और H+ कंसंट्रेशन जो साइंस का रूल होता है वो होता है 10⁻⁻ pH होता है, तो ये तो आयनिक इक्विलिब्रियम का फर्स्ट फॉर्मूला है, और ये H+ हो गया 10⁻³ मोलर हो जाएगा। ठीक, अब EMF ऑफ सेल चाहिए, तो EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल और -0.0591 और डिवाइड बाई n, और अब देखते हैं यहाँ पे log 10, यहाँ है फेरस कंसंट्रेशन ऑफ फेरस का स्क्वायर, वाटर नहीं लेना है, वाटर नहीं दिया भी नहीं है, और वाटर कंसंट्रेशन ऐसे भी एक्सेस अमाउंट होने पे 1 हो जाता है। केमिकल काइनेटिक में पढ़े हुए हैं कि वाटर एक्सेस लेने पे उसका इफेक्ट नहीं होता है, कंसंट्रेशन 1 हो जाता है, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, तो पेपर में है भी नहीं। यहाँ सॉलिड है, सॉलिड का तो 1 होता है, और यहाँ पे H+
H प्लस पे पावर 4 कर लेंगे और यहाँ पे प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पुट कर लीजिए। मैं बोला था आईटी का भी क्वेश्चन होता है तो एकदम इजी होता है। सेल मैंने इतना प्रैक्टिस करा दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के, हर टाइप का सेल आपके कॉपी में है। बस आप डाटा देखेंगे, डाटा पुट करना है, आंसर आपको मिल गया। तो ई सेल इज इक्वल टू EMF 1.67 माइनस 0.0591, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 4 है। लॉग 10 यहां पे देखेंगे, आयरन इसका स्क्वायर करेंगे 10 पे पावर -6, इस पे पावर 4 करेंगे 10 पे पावर -12, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 0.1, ऊपर कर लेंगे तो 10 पे पावर 6 और 10 पे पावर 7। सो ये है 1.67 माइनस 0.0591 और डिवाइड बाय 4, ये 10 पे पावर 6 हो गया, 0 हो गया, 10 पे पावर 7, 10 पे पावर 7, ये 7 उतार देंगे नीचे। EMF ऑफ सेल 1.67 माइनस 0.0591 बाय 4 और यहाँ 7 कर लेंगे। ठीक है, सो EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू 1.67 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हुआ 7, ऐसे 1.67 से छोटा होगा, 1.67 से छोटा, तो ये तो दोनों आंसर है नहीं, इन दोनों में से मैं चेक कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करिए 7 और 9 मल्टीप्लाई बाय 7 6 41 बाय 4, सो 0.1, सो 1.57 हो गया, 1.57 वोल्ट आंसर हो गया, 1.57 वोल्ट हो गया, 1.57 वोल्ट कंप्लीट। कितना इजी है एडवांस का क्वेश्चन। नेक्स्ट अब 2 क्वेश्चन हम लोग प्लान करते हैं आईआईटी मेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आईआईटी मेन का है और 2019 का है। ये डिफरेंट है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। मुझे थोड़ा सा अलग ये क्वेश्चन लग रहा था, ऐसे देखने में शुरू में लगा इजी है बट डिफरेंट है क्वेश्चन। एक सेल लिखा हुआ है, यहाँ पे आप mx+2m है और m के लिए इसके लिए कई वैल्यू, यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। जिंक के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड सेल, सिर्फ यहां तक रहता ना तो क्वेश्चन तो बड़ा आसान था। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड सेल, किसके लिए स्टैंडर्ड सेल मैक्सिमम है, बट उसके आगे लिख दिया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड सेल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये नहीं रहता ना, ये लाइन ऐसे लास्ट का 1 2 3 ये लाइन नहीं रहता, सिर्फ यहां तक रहता तो क्वेश्चन तो एक लाइन में बना देता। ठीक है, बट ये क्वेश्चन में लिखा हुआ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, बड़ा हो गया, चारों को चेक करना पड़ेगा। स्टार्ट करें। ये जो पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लिखा है ना, ये पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, उसमें हम लोग को थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जा रहा है। चलिए ऑप्शन ए को ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं। ऑप्शन ए को ट्राई करते हैं, मैं समझाता हूं आपको। सो ये Zn और Zn++ और ऑप्शन ए में हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे Ag+ और 2Ag। अगर आप इस सेल को आप बनाएंगे तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ Zn और यहाँ पे हो गया 2Ag+ होना चाहिए और यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे Zn++ और 2Ag। ये जानते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है यहाँ पे, इसके लिए 2 पढ़ा हुआ, आप रिएक्शन देख के ही पहचान लेंगे। अब अगर हमें चाहिए स्टैंडर्ड सेल, तो स्टैंडर्ड सेल तो स्टैंडर्ड राइट में है Ag+ और माइनस स्टैंडर्ड लेफ्ट में है Zn++ Zn।
आप स्टैंडर्ड सेल निकालेंगे और स्टैंडर्ड सेल यहाँ पे आप लिखेंगे 0.80, क्योंकि ये डाटा लिखा हुआ है 0.80 लिखा हुआ है, माइनस और ये है वैल्यू 0.76। चेक कर ले रहा हूँ मैं, डाटा लिखा हुआ है 0.76, ठीक है। जोड़ लेंगे स्टैंडर्ड सेल, ये स्टैंडर्ड सेल आ गया, यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो 6 हुआ और 1.56 वोल्ट हुआ। बट ये ध्यान रखेंगे, ये जो आपने निकाला है 4 और 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए पेपर में लिखा हुआ स्टैंडर्ड सेल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। सो फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो ये नया है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए, इसके लिए स्टैंडर्ड जो बनाएंगे स्टैंडर्ड सेल, वो स्टैंडर्ड सेल जो हुआ वो हुआ 1.56 और डिवाइड बाय 2 वोल्ट। मतलब ऑप्शन ए के लिए आया, ऑप्शन ए में स्टैंडर्ड फॉर पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए ये अगर डिवाइड करेंगे तो 0.78 वोल्ट। ऐसे हमें बी सी डी और सारा चेक करना पड़ेगा और फिर चेक करना है कि मैक्सिमम किसमें ये वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है। बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा था, नया था क्वेश्चन ये, क्योंकि पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो नया कॉन्सेप्ट है। चलिए इससे रिवीजन हो जाएगा, इसमें आपका ही रिवीजन होगा। और सेकंड पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट Zn और Zn प्लस प्लस, और ये ऐसे देखेंगे आयरन +2 और आयरन, ऑप्शन बी को देखेंगे। साफ दिख रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2। देखिए इस सेल, इस स्टैंडर्ड सेल जो चाहिए, स्टैंडर्ड राइट का लिखा हुआ -0.44, सो -0.44 और माइनस यहाँ है -0.76, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये जो हुआ यहाँ पे प्लस कर लेंगे 0.76 माइनस 0.44 घटा लेंगे, और स्टैंडर्ड जो आ गया वो है यहाँ पे 2 और 0.32 वोल्ट। और कितने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है, पर इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर इलेक्ट्रॉन। तो स्टैंडर्ड आप पर इलेक्ट्रॉन के लिए आप डिवाइड कर लेंगे 0.16। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, मैक्सिमम चाहिए ना, मैक्सिमम। तो ये तो ऑप्शन ए उससे बड़ा है, बी से बड़ा है। चलिए ऐसे हम लोग सी करते हैं और आप फास्ट करेंगे। बी हो गया, सी, ऑप्शन सी के लिए ट्राई करते हैं। बताइएगा जरा, आप बताइएगा देख करके कि Zn प्लस प्लस, और आप पढ़ चुके हैं कॉपी में Au+3 to Au, देख के आप बता सकते हैं, ऐसे देखना है और देख के बता सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर? 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कैसे? बहुत आसान है। आप Zn टू, अगर आप जाएंगे हाँ Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से Au+3 और यहां 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ये बन गया Au। मुझे इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है तो इसमें 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आप कितनी बार आप पढ़े होंगे रिएक्शन ऐसे। अब आप जोड़ेंगे, सो 3 Zn 2 Au+3, यहां हुआ आपका 3 Zn+2। बट ये सब टाइम वेस्ट हो रहा है हम लोग का। ऐसे देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इसमें इलेक्ट्रॉन 6 हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन 6 हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। आप देख के डायरेक्ट ऐसे फिंगर टिप्स पे करिए। और अब स्टैंडर्ड सेल इसका निकालेंगे, स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड राइट 1.40 सॉरी, माइनस 0.76। सो इस स्टैंडर्ड का जो वैल्यू हो गया, जोड़ेंगे यहाँ पे तो 6 हो गया यहाँ पे, और 7 and 4 and 1 and 1 2 पॉइंट रिचेक। सो यहाँ पे हो गया 2.16। बट ये ध्यान रखेंगे ये कितने के लिए है, तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए, और मुझे चाहिए ई स्टैंडर्ड पर इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो डिवाइड बाई 6, 2.16 डिवाइड बाई 6, 2.16 डिवाइड बाई 6,
0.36 है। अगेन ये नहीं हो सकता है, नहीं, गलत। मैक्सिमम चाहिए ना, मैक्सिमम, गलत। नेक्स्ट। अब ये सब देखिए, ये लाइन सब बेकार लाइन है, ये 1 2 सब लाइन सब डायरेक्ट आपको यहाँ देखना है, यहाँ देखना है, वहाँ लिखना है। नेक्स्ट। नेक्स्ट सेल है, बताइए ये Zn और यहाँ पे Zn प्लस प्लस और यहाँ पे मैंने कर दिया आयरन यहाँ +3 और आयरन यहाँ +2 कर दिया। बल्कि ऐसे मत लिखिए आयरन, क्योंकि दोनों सोल्यूशन है तो सेल कोड ज़्यादा बेटर होगा ऐसे लिखना, क्योंकि रेडॉक्स इलेक्ट्रोड टाइप का हो गया ना, ऐसे लिख देंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 यहाँ से यहाँ जाएंगे 2 आएगा, यहाँ से यहाँ 1 आएगा, बैलेंसिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 देख के आप डायरेक्ट करिए। और ई स्टैंडर्ड सेल, सो स्टैंडर्ड राइट साइड में जो है 0.77 माइनस 0.76, जिंक का 76 ना, ठीक है 0.76 जोड़ लीजिएगा। सो ये है 0.77 प्लस 0.76 और 6 6 12 13 3 और 1 और 14 1.52 वोल्ट। बट ये कितने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। पर इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे स्टैंडर्ड और पर इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टैंडर्ड पर इलेक्ट्रॉन। सो 1.53/2 1.53/2 0.765 तो इन दोनों में ज्यादा बेटर तो ये रहेगा, क्योंकि हमें चाहिए था मैक्सिमम। आंसर ए है, तो मैक्सिमम चाहिए था तो वो आंसर ए। सो अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का है। नेक्स्ट आईटी मेन का क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाफ सेल है और ये भी हाफ सेल है और ये कंप्लीट सेल हुआ, और मुझे चाहिए था कि ये रिएक्शन स्टैंडर्ड और वो देखना है कि स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, ये भी था ऑप्शन में। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले आपका ये जो 3 है और Mn यहाँ पे है +2 और यहाँ पे है Mn और यहाँ पे है 2 और Mn +3 ये। तो यहाँ से आप देखेंगे तो इस जगह से यहाँ जाएंगे तो ये रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन, ये यहाँ से ऑक्सीडेशन हो गया और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये रिएक्शन जो हो गया घट रहा है तो रिडक्शन हो गया। और ऑक्सीडेशन जानते हैं, ऑक्सीडेशन होता है एट एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और रिडक्शन होता है एट कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन है। एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन हो गया। चलिए ऑक्सीडेशन एट एनोड, कैथोड पे रिडक्शन है। सो प्लान करेंगे कि यहाँ है +2 और ये +3, तो ये जो होगा अब सेल बनेगा वो एनोड पे ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि दोनों सोल्यूशन है तो मैग्नीज +2 टू मैग्नीज +3 ऐसा हो गया। और यहाँ पे डबल करेंगे और यहाँ से यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो मैग्नीज +2 टू मैग्नीज ऐसे करना है, ठीक है। तो सेल का डिजाइनिंग आप सीख जाएंगे। सेल आप पढ़े हुए हैं, ऐसा कई सेल आप पढ़े हुए हैं कि ये रिडॉक्स इलेक्ट्रोड है, क्योंकि दोनों सोल्यूशन है, ये इलेक्ट्रोड ऑफ फर्स्ट काइंड है, ठीक। अब अगर हम लोग इस सेल का स्टैंडर्ड सेल पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड राइट होता है, जो आप जानते हैं। स्टैंडर्ड राइट का मतलब हुआ रिडक्शन फॉर्म में Mn +2/Mn और माइनस स्टैंडर्ड ये लेफ्ट साइड और वो भी रिडक्शन फॉर्म में Mn +3 टू Mn +2, बोथ इन रिडक्शन फॉर्म जानते हैं। अब आप प्लानिंग करेंगे स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल जो हुआ वो है आपका ये रिडक्शन फॉर्म में है, देखेंगे तो ये Mn +2 टू Mn ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये है -1.18 और माइनस, इसके बारे में देखेंगे
मैंगनीज +3 to +2, मैंगनीज +3 to +2, ये भी रिडक्शन फॉर्म है और ये लिखा हुआ 1.51 ऐसे, -1.18 और +1.51 ऐसे जोड़ेंगे, -8 और 1 9, 516 और 2.69 वोल्ट। सो अगर स्टैंडर्ड सेल नेगेटिव आया तो पहले तो ऐसा देखना है कि ये -2.69 है कि नहीं, तो है। और स्टैंडर्ड सेल अगर नेगेटिव है तो आप बोलना है कि नॉन स्पॉन्टेनियस सेल, नॉट वर्किंग सेल, रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, कोई भी ऑप्शन में देखेंगे यहां पे। तो नॉन वर्किंग सेल, नॉन वर्किंग सेल, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस, सो नॉन स्पॉन्टेनियस सेल, ये सेल वर्क नहीं करेगा, ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा, है। तो रिएक्शन देख करके आप एनोड को, कैथोड को, सेल डिजाइनिंग, स्टैंडर्ड बनाना, उससे रिएक्शन को पहचानना कि वर्क करेगा कि नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नीट का क्वेश्चन मैंने लिया है और 2 क्वेश्चन लिया है क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन इची, सारे बेस्ट क्वेश्चन नियरली हो ही गए हैं, फिर भी और भी हम लोग चेक करते रहेंगे क्वेश्चन की और क्या क्या आया हुआ है। जैसे ये नीट का मैंने 2 क्वेश्चन लिया है एकदम इजी, ये लिखा हुआ है और ये रिडक्शन ही है, ये भी रिडक्शन है, स्टैंडर्ड सेल चाहिए, सेल नहीं लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, सेल नहीं दिया हुआ कोई बात नहीं है। आप जानते हैं आपको अगर स्टैंडर्ड सेल निकालना है तो वो भी आप रूल जानते हैं कि स्टैंडर्ड सेल जो होता है वो स्टैंडर्ड राइट होता है और माइनस स्टैंडर्ड और लेफ्ट में होता है। सेल डिजाइन करना है, अगर आप सेल को वर्किंग करना चाह रहे हैं, सेल खूब अच्छा वर्क करना चाहिए, तो वर्क करने के लिए ये तो जरूरी है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। वर्किंग सेल अगर आप डिजाइन करेंगे और सेल के डिजाइनिंग में हमेशा देखेंगे कि ये पॉजिटिव रहेगा तभी सेल काम करेगा। अच्छा, ये पॉजिटिव होगा, कैसे होगा? तो ये पॉजिटिव तभी आएगा जब मैं ऐसे प्लान करूं, स्टैंडर्ड सेल ऐसे इस तरह से प्लान करूं कि पहले इसको रख दूं, पहले ये वाला डाटा रख दूं, 0.15 रख दूं और माइनस, और फिर मैं इसको डाटा रखूं -0.74 कर दूं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.15 और प्लस 0.74 और ये है 0.+0. यहाँ 8 और 9 वोल्ट, 0.89 वोल्ट। ये ऐसा बनाएंगे तो सेल वर्किंग होगा। ये है स्टैंडर्ड राइट साइड और स्टैंडर्ड लेफ्ट, तो ये मैंने लिया है राइट साइड लिया है मैंने, इसको लिया है, तो ऐसा मेरा होना चाहिए। यहाँ Sn+4 to Sn+2 ये रेडॉक्स इलेक्ट्रोड है और ये प्लेटिनम का हेल्प लेना है, और ये मुझे लेफ्ट साइड लेना है, तो ये यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, क्रोमियम है। सो सेल का अगर सेल डिजाइनिंग नहीं था, बट आप अपने से समझेंगे तो सेल का ऐसा बनेगा, तब जाके सेल वर्किंग में रहेगा। स्टैंडर्ड राइट, तो राइट मैंने ये लिखा है, लेफ्ट मैंने ये लिखा है, क्योंकि मैं डिजाइनिंग करते समय मुझे ये देखना है कि स्टैंडर्ड सेल पॉजिटिव होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड सेल चाहिए था, तो मैं आंसर चेक कर ले रहा हूँ और ये आंसर है +0.89 वोल्ट, करेक्ट। वो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, आसानी क्वेश्चन है, वो तो साफ दिख रहा है जैसा क्वेश्चन आपको, ΔG0 कितनी बार आप पढ़े हुए हैं। और आप अगर सेल को अगर आप और अच्छे से समझेंगे तो सेल बैलेंस रिएक्शन में 2Ag+ लेना चाहिए, कॉपर लेना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे 2Ag लेना है, और यहाँ पे लेना है कॉपर ++ लेना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपको लेना चाहिए यहाँ 2, और आप जानते हैं ΔG0 = -n स्टैंडर्ड F होता है, और किलो जूल में चाहिए था, तो ΔG0 चलिए लिखते हैं, माइनस हो गया n का वैल्यू हुआ है 2 और स्टैंडर्ड 0.46 और यहाँ है 965
0.500 और जूल हो गया। ऐसे जूल पर मोल होता है, बट आप जूल ही ले लीजिए जो आंसर रहेगा। अब 3 जीरो हटाना है तो यहाँ डेल्टा जी नॉट कर लेंगे और यहाँ माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 0.92 हो गया और यहाँ पे 96.5 कर लेंगे किलो जूल। 3 जीरो यहाँ से हटा लेंगे। नाउ डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 96.5 हो गया। 96.5 मल्टीप्लाई बाय 0.92, 88.78 इज वेरी क्लोज टू द 89, तो आप लिख सकते हैं 89 किलो जूल। सो नीट में जितने क्वेश्चन हैं नियरली हो ही गया है और माइनस लिखना था, आंसर बी है। और मैं चेक करूंगा, अभी आईटी मेन में बहुत सारा बचा हुआ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन तो हम लोग कंप्लीट करेंगे। गैल्वेनिक सेल मैंने बताया ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 4 पार्ट है। 4 पार्ट में है, जैसे ये हो गया पार्ट, इसके बाद फ्यूल सेल पढ़ लेंगे, फिर मोलर कंडक्टेंस का क्वेश्चन है, फिर आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, वहाँ पे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस उसके भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल में मैं चेक कर लिया हूँ। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहा है तो ये सब तो इजी ही क्वेश्चन समझिए। और चेक करता हूँ एम्स में, तो अब हो गया नियरली, एक क्वेश्चन है, मैं देखता हूँ। ये एम्स का क्वेश्चन है और आईटी एडवांस में पूछा हुआ है। पहले आईटी एडवांस में पूछा गया था, फिर एम्स में पूछा गया था कि ये एक जो रिएक्शन है, सेल रिएक्शन है, इस सेल रिएक्शन के लिए हमें गैल्वेनिक सेल डिजाइन करना है, इसके लिए हमें गैल्वेनिक सेल बनाना है। सो गैल्वेनिक सेल का डिजाइनिंग करना है, देखते हैं। चलिए, अगर हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे तो यहाँ सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और हाइड्रोजन जो है वो 0 है, और हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया ये +1 में, हाइड्रोजन यहाँ +1 और सिल्वर 0 हो गया। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ गया तो इस रिएक्शन में ये हो गया ऑक्सीडेशन, और आप जानते हैं ऑक्सीडेशन जो होता है एट एनोड, तो एनोड जो होगा वो लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड एनोड। इतना सेल पड़े हुए 50 तो हो गया होगा, ज़्यादा ही हो गया, तो आप बना लेंगे तुरंत। यहाँ से यहाँ गए तो ये देख रहे हैं कि ये रिएक्शन जो हो रहा है वो रिडक्शन है, और रिडक्शन होता है एट कैथोड पे, एट कैथोड। और आप सेल का डिजाइनिंग देखेंगे तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और ये एजिसियल इलेक्ट्रोड है। मतलब अगर मुझे सेल का डिजाइन करना हो तो सेल का डिजाइन मैं ऐसे करूंगा कि एनोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो प्लेटिनम, और यहाँ पे H2 ऐसे गैस टू द H+, ऐसे मैं डिजाइन करूंगा, ठीक, ऐसे कर दूंगा। ये एनोड हुआ जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सॉल्ट ब्रिज में लगाऊंगा, सॉल्ट ब्रिज लगा करके ये रिडक्शन हो रहा है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि AgCl और HCl और यहाँ पे Ag। तो मेरा डिजाइनिंग ऐसे रहेगा, इस टाइप का मेरा डिजाइनिंग होगा कि ये है, यहाँ से ऑक्सीडेशन हो गया और ये यहाँ पे रिडक्शन होगी। अब चेंजेस, थोड़ा मोड़ा चेंजेस रहेगा, एग्जाम में हो नहीं ऐसा एग्जैक्टली ऐसा ना मिलेगा, तो थोड़ा मोड़ा चेंजेस। ऑप्शन देखेंगे तो आप पहचान जरूर लेंगे, 4 ऑप्शन रहेगा तो फट से आप पहचान लेंगे। मान लीजिए ऐसे नहीं है, कोई बात नहीं है, आप सेल को ऐसे देखेंगे, प्लेटिनम, हाइड्रोजन, और यहाँ पे है हाइड्रोजन गैस ही है, यहाँ गैस लिखा रहेगा, और यहाँ पे H+ लिख देता है लोग, ऐसे डबल लाइन कर देता है। सो यहाँ आयंस में HCl की जगह Cl- कर देते हैं लोग। AgCl में मेन ऑक्सीडेशन स्टेट तो Ag+ का है, और यहाँ लिख देते हैं Ag, ऐसे भी लिख देते हैं, हो सकता है ऐसे रहे। यहाँ लिखा रहेगा सॉलिड, है एक ही चीज़ है। आप जानते हैं कि AgCl में यहाँ पे AgCl जो है वो Ag+ है और Cl- है, HCl तो केवल मीडियम है, सोल्यूशन है, तो ऐसे भी लिखा रहता है वही चीज़ है। इसमें से एक कॉमन ले लिया आप, इसमें से एक कॉमन ले लिए, होगी।
कई लोग ऐसे लिखते हैं इसको। अब बट आप ऑप्शन देखेंगे ना, 4 ऑप्शन, तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, वो आप फट से टिक लगा देंगे। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि अच्छा ऐसा है कि ये H प्लस और Cl जो है ये दोनों में कॉमन है, तो क्यों ना हम लोग लिखते हैं HCl और ऐसे सोल्यूशन लिख देते हैं, सॉल्ट ब्रिज हटा देते हैं और हटा करके लिख देते हैं कि Ag प्लस 2Ag, ऐसे लिख देते हैं सॉलिड, ऐसे भी लिखा जाता है। तो लेफ्ट साइड है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और राइट साइड है एजीसीएल इलेक्ट्रोड। लिखने का ये तरीका है, लिखने के लिए ये भी मेथड है। लोग इन दोनों को हटा देते हैं, बोलते हैं कि अच्छा सॉल्ट ब्रिज हटा के दोनों को HCl HCl हटा दीजिए। तो मैं देख लेता हूँ क्या फॉर्मेट है, कौन सा फॉर्मेट है। तो प्लेटिनम है, सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस है और HCl है, Ag प्लस है और Ag है। ठीक है, ऑप्शन ए में KCl लिखा हुआ वो हो नहीं सकता है, ऑप्शन बी सही लग रहा है, ऑप्शन सी में आपका HCl AgCl नहीं, ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में, डी नहीं हो सकता, सी भी नहीं है, बी करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन देखेंगे एलिमिनेट करके आप बना सकते हैं, इस तरह से रहता है पेपर में। नेक्स्ट एम्स का तो हो गया, IIT एडवांस का फिर करते हैं। नेक्स्ट IIT एडवांस का क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था और उसमें लिखा हुआ रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में रस्ट लग रहा है। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए डेल्टा G0, वो 2 रिएक्शन लिखा हुआ है और हमें चाहिए था यहाँ डेल्टा G0। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, ये जो आयरन है, ठीक है, आयरन पे जो है वो एयर, आप जानते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन में जो है, घर में हम लोग आयरन रखते हैं, तो आयरन मान लिया परचेज करके ला रहे हैं और इसमें एयर का मतलब हुआ इसमें ऑक्सीजन हो गया और थोड़ा एसिडिक मीडियम आ गया, बारिश हो गया और ये कोरोजन करने लगता है, आयरन ++2 ऐसे बना लेता है, ऐसे बनाएगा। ठीक है, और ये फिर कन्वर्ट करता है फेरिक में, फेरिक से वो ब्राउन कलर में चला जाता है। तो ये है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जो रस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये हो गया आपका। आप जानते हैं कि यहाँ पे और ये वाटर बन जाएगा, इस तरह से रिएक्शन हुआ आपका, और ये आप देख रहे हैं कि ये ऑक्सीडेशन हुआ, ये जो है ऑक्सीडेशन, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है ये, और यहाँ से यहाँ जब जाएंगे तो ये रिडक्शन हो गया, ये है रिडक्शन हो गया। मतलब आप सेल जब बनाएंगे इसका, अगर आप सेल का डिजाइनिंग करना हो तो सेल डिजाइन करना है तो आपको बनाना पड़ेगा आयरन। आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया और यहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि इस जगह पे ऑक्सीजन और H+ और वो कन्वर्ट हो रहा है और वाटर में ऐसे। ठीक है, मतलब इस रिएक्शन के लिए अगर आपको स्टैंडर्ड चाहिए, इसके लिए स्टैंडर्ड चाहिए, तो स्टैंडर्ड राइट साइड में, राइट वाला जो है, राइट देखिए ये राइट साइड वाला हुआ, और रिडक्शन फॉर्म में, ये भी रिडक्शन फॉर्म में है, तो यहाँ लिखना चाहिए 1.23 और माइनस स्टैंडर्ड लेफ्ट में ये है, लेफ्ट में ये भी रिडक्शन फॉर्म है, देखिए रिडक्शन पोटेंशियल में है, तो -0.44। आप जब स्टैंडर्ड बनाएंगे स्टैंडर्ड, तो ये हो गया आप माइनस प्लस हो गया 1.23 प्लस 0.44। स्टैंडर्ड जो हुआ वो हुआ 1.67 वोल्ट हुआ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 7 दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 हो जाएगा। कोई एक रिएक्शन ले लेंगे, यहां से यहां लेंगे, n का वैल्यू 2, 0 से +2 जा रहा है। आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आप चेक, अच्छा वहां भी तो देख ही रहा है रिएक्शन अनपेड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है। बाकी डेल्टा G0 निकालना है तो वो और किलो जूल में निकालना हो तो बन जाएगा, ये तो बहुत सारा पढ़े हुए हैं आपको। डेल्टा G0 होता है, आप जानते हैं -n और स्टैंडर्ड और f होता है। डेल्टा G0 और इक्वल टू -n का वैल्यू 2 हुआ, स्टैंडर्ड का वैल्यू 1.67, f का वैल्यू हुआ 96500 जूल पर मोल। जूल पर मोल है, यहाँ से ये हटाना है 3 0। डेल्टा G0 को हटाएंगे तो माइनस, यहाँ पे हो गया 4 और 1 3
96.5 किलो जूल पर मोल, ये हो गया। और इस तरह डेल्टा जी नॉट आप सॉल्व करेंगे तो डेल्टा जी नॉट जो होगा माइनस, ये है 100 कर लेंगे, ये 3 कर लेंगे, नियरली 300 के आसपास, सो आंसर कर लेंगे 322 किलो जूल पर मोल, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आईडी एडवांस का ही क्वेश्चन है 63। सो यहाँ जिंक लिखा हुआ है जेड प्लस प्लस 0.01 मोलर, आयरन है 0.001 मोलर, और यहाँ आयरन लिखा हुआ 298 केल्विन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ईएमएफ ऑफ सेल लिखा हुआ 0.2905 वोल्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। कई बार लगता है कि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे तो ईएमएफ ऑफ सेल 0 होता है, कैसे निकलेगा? ईएमएफ ऑफ सेल दिया हुआ है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है। एक्चुअली ये दो क्वेश्चन है, दो पार्ट में बनेगा। सबसे पहले ये समझिए पार्ट 1, नंबर 1, इसका पार्ट 1 ये ऐसे समझना है कि आप Zn यहाँ लेना है और यहाँ Zn+2 लेना है, और ये 10⁻⁻2 मोलर है, और यहाँ दो लाइन ऐसे कर लेना है आपका, और यहाँ पे लेंगे Rn+3। Rn+3 में यहाँ 10⁻⁻3 मोलर लेना है, और यहाँ लेना है Rn, ऐसे लेना है, ठीक है। और यहाँ पे लेना है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये फ्लो ऑफ करंट, यहाँ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ n का वैल्यू साफ दिख रहा है क्वेश्चन। और फेरस है, मुझे लगा फेरिक था, तो फेरस एक बार रीचेक कर लेता हूँ, मैं रीचेक करता हूँ, हाँ फेरस ही है। तो फेरस, सो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 हो गया। यहाँ से हम लोग अगर इस सेल पेपर में लिखा हुआ है, इस गिवन सेल के लिए ई सेल का वैल्यू है 0.2905 वोल्ट है। हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ से ई स्टैंडर्ड सेल निकालने की कोशिश करेंगे कि ई स्टैंडर्ड सेल क्या होगा, फिर इसका यूज दूसरे पार्ट में करेंगे, वहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाएगा हम लोग को। चलिए अब हम लोग अगर इसके लिए पढ़ेंगे तो ई सेल जो होता है वो आप जानते हैं ई स्टैंडर्ड और माइनस 0.0591 और डिवाइड बाई 2 log 10 और यहाँ पे इस साइड रिएक्शन में ये Zn++ हो जाता है, और नीचे में आप रिएक्शन देख लीजिए, और Rn+3+2। तो ये रिएक्शन आप पढ़े हुए हैं कि ऑक्सीडेशन में उस साइड Zn++2, इधर होता Rn+2, तो ये है आपका। नाउ ये लिखा हुआ है 0.2905 और हम लोग को स्टैंडर्ड यहाँ से खोजना था, ये है 0.0591 और डिवाइड बाई 2 log 10, ये हुआ Zn++, सो 10⁻⁻2 और डिवाइड बाई 10⁻⁻3, ये ऊपर जाएगा 10⁻3 माइनस 10⁻⁻2 और 10 हो जाएगा, log 10 1 हो गया। सो यहाँ पे लिखेंगे 0.2905 इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड, और माइनस यहाँ पे लिखना है 0.02 कर लेंगे, और 9 और 5, और ये log 10 1 हो गया, इसको इधर कर लेंगे। ई स्टैंडर्ड जब निकालेंगे तो ये जुटेगा, ये इसके साथ जुट गया, यहाँ 0 हो गया 9, और यहाँ पे हो गया 1 0 हो गया, और 9 और 10 12 2 हो गया, और 1 0.32। सो इस स्टैंडर्ड हम लोग को यहाँ से निकालना था, वो है 0.32 वोल्ट। रुकिए, अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, ये एक पार्ट था क्वेश्चन का। अब दूसरा पार्ट, इसके लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना था। तो फर्स्ट पार्ट से हमें ये निकालना था कि ई स्टैंडर्ड सेल क्या है आपका। नेक्स्ट, अब देखिए, अब आपका फिर से रिएक्शन लिखेंगे, Zn है, Zn+2 है, पार्ट 2 कर लेंगे। नाउ यहाँ पे सेकेंड पार्ट करना है यहाँ पे, और ये है आपका Rn+2 है, और यहाँ आयरन है। ये आप जानते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा है, करंट का फ्लो इधर है, हम लोग पढ़ रहे हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है। और अगर
इक्विलिब्रियम करेंगे, मान लीजिए आप जानते हैं E इज इक्वल टू, आप पढ़े हुए हैं E स्टैंडर्ड, और माइनस 0.0591 बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 और log 10 आप जानते हैं Q जानते हैं। और जब आप इक्विलिब्रियम करेंगे, आप जानते हैं कि जब आप रिएक्शन को इक्विलिब्रियम करेंगे एट इक्विलिब्रियम, सो जैसे ही एट इक्विलिब्रियम आप लिखेंगे तो इक्विलिब्रियम पे आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पे E का वैल्यू सेल 0 हो जाता है और Q के जगह क्या हो जाएगा, K पुट करेंगे। हमें ये पता है, स्टैंडर्ड हम लोग ने उस केस से निकाला है, सॉल्व करेंगे, ऑप्शन में है। तो ये 2 फेज का क्वेश्चन था, एक पार्ट से स्टैंडर्ड निकालना था, उस स्टैंडर्ड को दूसरे पार्ट में यूज करना था। करिए। तो यहां 0 कर लेंगे और इस साइड आप करेंगे तो 0.32 और माइनस 0.0591 बाई 2 log 10 K कर देंगे। सो यह है 0.32 इज इक्वल टू 0.02 और 95 log 10 और K। सो मैं आंसर देख लेता हूँ, इसी फॉर्मेट, किस फॉर्म में आंसर है वो मुझे चेक करना था। सो ठीक है, ये इसी फॉर्म में है, 10 पे पावर, सेम फॉर्मेट यही है। सो log 10 K इज इक्वल टू यहाँ पे 0.32 डिवाइड बाई 0.0295, इसी फॉर्मेट में है। तो K का वैल्यू जो हो गया वो 10 पे पावर 0.32 डिवाइड बाई 0.0295, इसी फॉर्म में आंसर है। सो आप आंसर इसमें टिक कर लेंगे आंसर। तो था आईटी एडवांस का क्वेश्चन। नेक्स्ट आईटी मेन का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का ही क्वेश्चन, अब मेन बचा हुआ है, ज़्यादा क्वेश्चन मेन का ही है। मेडिकल भी हो गया है, आईटी एडवांस भी कंप्लीट ही है क्वेश्चन। सो 10 क्वेश्चन और होगा मेन में, तो आज कंप्लीट करेंगे, आज गैल्वेनिक सेल फाइनल करेंगे। सो ये 3 रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है और एक रिएक्शन लिखा हुआ x y+2 x+2y, और ये रिएक्शन को हमें करना है स्पॉन्टेनियस, मतलब रिएक्शन लिखा हुआ x और y+2, ठीक है, और यहां से जाना है x+2 और y है, यहाँ ऐसे जा रहे हैं ऑक्सीडेशन और यहाँ से यहाँ जाएंगे रिडक्शन। मतलब आपका ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ x से x+2 और ऐसे डबल कर लेना है y+2 और y जाना है, ये है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है फ्लो ऑफ करंट, ऐसे जाना चाह रहे हैं, इस तरह से ऐसा हो गया। और अगर ये रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है तो स्पॉन्टेनियस तभी पॉसिबल है जब स्टैंडर्ड सेल अगर पॉजिटिव रहेगा तभी रिएक्शन जो होगा वो स्पॉन्टेनियस है। और स्टैंडर्ड सेल, अब चलिए देखते हैं, जरा प्लानिंग करते हैं। स्टैंडर्ड सेल जो हुआ, स्टैंडर्ड राइट फॉर्म, राइट का मतलब ई स्टैंडर्ड, और y+2 टू द y माइनस स्टैंडर्ड लेफ्ट+2 मतलब x+2 रिडक्शन फॉर्म में होना चाहिए डिवाइड बाई x। ये डाटा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये डाटा पॉजिटिव कब होगा, चलिए ये डाटा पॉजिटिव कब होगा, अगर इन डाटा 4 डाटा लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये डाटा अगर हम लोग रखें, यहाँ पे सबसे छोटा वाला कोशिश करते हैं, सबसे छोटा वाला कि मान लीजिए निकल यूज करते हैं माइनस और 0.23 यूज करें यहाँ पे, और ये भी यूज कर सकते हैं और ये यूज कर सकते हैं माइनस 0.44 यूज कर सकते हैं। मतलब y के जगह हम लोग निकल यूज कर सकते हैं और x के जगह आयरन यूज कर सकते हैं, या कई चांसेस है। अगर पॉजिटिव करना है तो देखिए हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं -0.23 इसको रखेंगे और इसके जगह ये रख सकते हैं, मतलब माइनस और -0.76 रखेंगे तब भी पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब y निकल और यहाँ पे जिंक रख सकते हैं,
या फिर इसको भी रख सकते हैं। अगर पॉजिटिव करना है तो चांसेस क्या है, माइनस 0.44 इसको रख लेते हैं, 0.44 और माइनस, और इसको रख लेते हैं माइनस 0.76। सो 3 चांसेस मुझे जो लग रहा है कि यहाँ पे मैं आयरन रख लूँ और यहाँ पे जिंक रख लूँ, ऐसे 3 चांसेस है। तो देखते हैं। हाँ, मेरा है वाई में अगर वाई अगर निकल लूँ, वाई अगर निकल लूँ तो उसके रिस्पेक्ट में एक्स जो होना चाहिए जिंक। वाई अगर मैं निकल ले लूँ, वाई अगर निकल लूँ तो इसके रिस्पेक्ट में एक्स होना चाहिए जिंक। तो ये भी तो आंसर सही है। और अगर वाई अगर मैं आयरन लूँ तो उसके रिस्पेक्ट में जिंक, वाई अगर आयरन लूँ जिंक। ये आंसर डी है। चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, डी है। तो ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, मेडिकल में आ सकता है क्वेश्चन। तो आपको स्पॉन्टेनियस के लिए जानते हैं, स्पॉन्टेनियस तभी होगा जब स्टैंडर्ड सेल पॉजिटिव हो। और उसको चेक करने के लिए आप 3 डाटा लिखा हुआ है, 3 चांसेस है, उसमें चेक कर लीजिए। ये वाई के लिए है, ये एक्स के लिए है, जो इसमें बेस्ट ऑप्शन एक ही तो दिख रहा है, डी, और कोई नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी मेन का है।